तो दोस्तों चलिए आज CP Plus के E21 कैमरे को अनबॉक्स करते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये जान लेते हैं। और हालांकि काफ़ी पुराना मॉडल है तो आप ये सारी चीज़ों को जान ही रहे होंगे, लेकिन कुछ अलग भी हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे कि सभी चीज़ों को देखेंगे, क्या क्या फंक्शन है, इसके अलार्म नोटिफिकेशन वगैरह कैसे काम करते हैं, सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस डब्बे को खोलते हैं और देखते हैं कि इस डब्बे में क्या है। ठीक है, तो इस डब्बे को अनबॉक्स करते हैं। और ये स्क्रूज है, इससे आपका वॉल में लगता है और ये यहाँ पर ये कैमरा ऐसे करके यहाँ पर जो ये है इस तरह से ये लग जाता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आप इसे आसानी से ये ड्रिल कर सकते हैं दीवार में इस छेद के द्वारा। यहाँ पर देखिए एक होल है इससे। ठीक है, और ये आपका डेटा केबल्स है और यहाँ पर आपको कुछ स्क्रूज मिलते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे डब्बे में कुछ स्क्रूज वगैरह हैं और यही चार्जर है, चार्जर नहीं है ये पावर, इससे आप इसको देंगे, ये आपका AC to DC कन्वर्टर आप समझ लीजिए इसको। तो ये है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा दूं तो ये 5 वॉट का है, 1 एम्पियर 5 वॉट का है। यहाँ पर देख लीजिए दिख रहा होगा 1 एम्पियर 5 वॉट का। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं कि कैसे इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जो है सिंपल सा आपको जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जिस ऐप को आपको डाउनलोड करना है EGCam Plus, मैंने डाउनलोड कर रखा पहले ही, याद रखिएगा EGCam Plus। इसके और भी ऐप आते हैं, आपको यही ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करके ओपन करना है। CP Plus का ये पेज ओपन हो रहा है और ओपन करने के बाद आपको साइन अप का ऑप्शन आता है, तो साइन अप आपको कर लेना है, एग्री कर लेना है। और यहाँ पर आपको ईमेल यहाँ पर डाल देना, आपका जो ईमेल है, और इस पर गेट वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो वेरिफिकेशन कोड आता है, इसे डालते हैं। सिंपल पासवर्ड मैंने यहाँ पर दिया है, अल्फ़ा न्यूमेरिक आपको देना है और ये आपका यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर स्मार्टफोन कुछ इस तरह से आता है और आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ अलग अलग कैमरे के मॉडल नंबर दिख जाएंगे, EP121, EP22, EP-E23, जो मॉडल नंबर है आपका, याद रखिएगा जो मॉडल नंबर है उसी मॉडल नंबर को आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट स्टेप को मैं यहाँ पर डालता हूँ। आप देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट है तो गो टू कनेक्ट पर यहाँ पर जाना है। ठीक है, वाईफाई को यहाँ पे ऑन करना है। वाईफाई पे यहाँ पर आपको वाईफाई जो यहाँ पर आता है, ठीक है, जैसे Realme 3 Pro, इस वाईफाई को मैं यहाँ पर लेता हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर ज्वाइन हो गया और अब यहाँ पर देखिए कंफर्म, इंटर वाईफाई पासवर्ड, वाईफाई नेम। देखिए यहाँ पर Realme 3 Pro आ गया। ये आपका हॉटस्पॉट से मैं कनेक्ट करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अभी मैं आपको पासवर्ड यहाँ पर डाल के मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नहीं हॉटस्पॉट। अब देखिए इस तरह से 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में कैमरे के सामने से इस QR कोड, जो QR कोड अभी आएगा उसे आपको स्कैन करना, बस इसे आपको स्कैन करना। तो मैं इसे स्कैन करवाता हूँ कैमरे के सामने से ये रख कर। तो चलिए वाईफाई कनेक्टिंग प्लीज़ वेट यहाँ पर आ गया है और देखते हैं कि यहाँ पर कितना समय लगता है। ठीक है, ये क्लिक कर देना और कनेक्टिंग यहाँ पर लिखा रहा, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर चलेगा और सिंपल है, आप घर में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी वगैरह को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर सक्सेसफुली आने के बाद देखते हैं कि कैमरे का फिगर वगैरह कैसे आ रहा है। तो इस तरह से कैमरे का फिगर आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कैमरे का फिगर वगैरह अगर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लेबैक लेना है, डायरेक्शन आप यहाँ से आप डायरेक्शन एडजस्ट करना चाहते हैं
तो ये आपका देखिए कुछ इस तरह से डायरेक्शन एडजस्ट होता है। तो ये आपको पता है कि पेन एंड टिल्ट जो होता है वो यहाँ पर है। रिकॉर्ड एंड अलार्म, अलार्म पर यहाँ पर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। चलिए यहाँ पर देखते हैं मोशन अलार्म, ये इससे हम लोग ओपन करते हैं। अलार्म सेंसिटिविटी लेवल, इसको हमेशा आप मीडियम रखिए, हाई रखना चाहते हैं तो हाई कीजिए, अगर बेबी क्राइम वगैरह कोई इश्यूज़ है तो वो आप इसको हाई रखिए। मोशन ट्रैकिंग आप यहाँ पर ऑन रखिए। शेड्यूल टाइमर अगर आप देना चाहते हैं ऑल डे ऑन देना चाहते हैं दीजिए, या शेड्यूल लिखना चाहते हैं कि नहीं आपका इतने रात में इतने बजे से इतने बजे तक बजे, तो वो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। खैर मैं ऑल डे ऑन यहाँ पर रखता हूँ और इसे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो स्ट्रीमिंग है और ये HD पे चल रहा है। आप अगर यहाँ चाहें तो यहाँ पर आप ऐसे करके आप इसे अगर क्लिक करते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ में यहाँ पर दिया हुआ 92, HD में ये आ सकता है, और यहाँ पर आप जाएं तो HD में ये आ सकता है। तो कुछ कुल मिलाकर इस तरह से ये कैमरा आ रहा है। और देखिए मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, ये देखिए जैसे मैंने मूवमेंट किया यहाँ पर मूवमेंट डिटेक्टेड यहाँ पर आ गया मुझे लिखा हुआ। अब मैं देखता हूँ कि ये मूवमेंट डिटेक्टेड यहाँ पर देखिए ऑनलाइन यहाँ पर दिख रहा है, ये मी है, यहाँ पर मैसेज सेंटर है और मैसेज सेंटर यहाँ पर है, मूवमेंट डिटेक्टेड है, और ये जो मूवमेंट आया है ये मेरा ये मूवमेंट आया। यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका मूवमेंट वगैरह आपका आए और जो सामने हरकत हो वो समझ में आए, क्योंकि कैमरे में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है। आप यहाँ पे नाम वगैरह बदलना चाहें तो कैमरा का इस तरह से नाम बदल सकते हैं। डिवाइस इन्फॉर्मेशन, बेसिक फंक्शन, सेटिंग्स आप देख लीजिए। टॉक मोड, टू वे टॉक या फ्लिप स्क्रीन पे आप देना चाहते हैं तो इस तरह से आप फ्लिप स्क्रीन पर आप इसे सेट कर सकते हैं। देखिए ये उल्टा सेट हो गया, ये फ्लिप स्क्रीन है। और अगर आप यहाँ पर फिर से इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल कर दीजिए। टॉक टू वे टॉक मोड में आप चाहते हैं। डिटेक्टिंग अलार्म सेटिंग्स, ये जो मैंने सेट वगैरह सारे कर दिए हैं। फर्मवेयर अपग्रेडेशन, ये शेयर डिवाइस फर्मवेयर अपग्रेडेशन, फर्मवेयर आपको अपग्रेड करना है, अभी अपडेट का आया हुआ है तो मैं इसे अपडेट नहीं करता हूँ। याद रखिएगा ये बहुत जरूरी होता है अगर आपका कैमरा वगैरह हैंग करता है तो। शेयर डिवाइस, अगर डिवाइस को सेट करना है तो डिवाइस इज नॉट शेयर, ऐड एन अकाउंट टू शेयर इट। सिंपल सा है, आप जैसे विजन के शेयर करते हैं, सिंपल समझ, जैसे आप यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पर आपसे रीजन मांगेगा, रीजन आपका मांगेगा तो यहाँ पर आपको जैसे इंडिया में ही आपको शेयर करना है। ट्राई अगेन आफ्टर रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर क्या है कि अकाउंट नंबर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए और जैसे रजिस्टर्ड होंगे उसको यहाँ पर ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छा है, मैं दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर में डालता हूँ, 1 मिनट, 95। याद रखिएगा कि आपको ये डिवाइस जिसमें आप शेयर करेंगे वहाँ पर आपका EasyCam डाउनलोड होकर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना एक नंबर में डालता हूँ जिस पे मैंने शेयर इसे किया है। ओके, मैं यहाँ पर डन करता हूँ और डन करते देखिए यहाँ पर आ गया अब ऐड शेयरिंग। ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ें आगे, द डिवाइस हैज़ बीन इंडिपेंडेंटली शेयर टू द फॉलोइंग, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या यह डिवाइस शेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए यही फ़ोन नंबर है जहाँ पर मैंने ये डिवाइस को शेयर किया था। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैसेज सेंटर में एक मैसेज आया है जो मैंने अभी यहाँ पर मोशन डिटेक्टेड जो है वो यहाँ पर आया। शेयर फ्रॉम पे देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से जो है शेयर फ्रॉम का यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अभी तक तो ये नहीं, अलार्म डिटेक्शन यहाँ पर भी आ रहा है जो वहाँ पर सारी चीज़ें हुई थी। तो ये कुल मिलाकर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये एक्सेस हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये ऑनलाइन आ गया, जबकि किसी और डिवाइस पे ये था। तो यहाँ पर ये ऑनलाइन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया और मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं देख रहा हूँ इसे चलाकर, तो इस पर भी ये चल रहा है, बिल्कुल सही तरीके से इस पर भी ये चल रहा है। तो ये डिवाइस कैसे शेयर करते हैं वो आपने अभी सीखा और यह बहुत ज़रूरी था कि कैसे डिवाइस को शेयर करें और किस तरह से इसे समझें। यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि डिवाइस को शेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये दूसरे डिवाइस पर मैं कर रहा हूँ। सभी चीज़ें देखिए, बेसिक फंक्शन, FAQ वगैरह सारी चीज़ें जो हैं सेम टू सेम आए हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि डिवाइस फ्रॉम, देख लीजिए डिवाइस फ्रॉम योर फ्रेश, ये जो आप मेरा देख रहे हैं, ठीक है। डिवाइस इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा, डिटेल्स वगैरह मैं देख लेता हूँ। तो ये सारी आपका डिटेल्स भी यहाँ पर दी हुई है।
तो यहाँ पर डिवाइस इस तरह से शेयर करते हैं। बेसिक सेटिंग्स वगैरह देख लीजिए, टॉक मोड, टू वे टॉक मोड, सिर्फ यही आ रहा है। इसके अलावा जो नॉर्मल सेटिंग्स थी जो मैंने आपको दिखाया वो सेटिंग्स इसमें नहीं है। सिर्फ टू वे टॉक के लिए आप सेटिंग्स कर सकते हैं और बाकी चीज़ों की सेटिंग आप नहीं कर सकते। देखिए रिमूव शेयरिंग, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शेयरिंग भी जो है रिमूव हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी तक YouTube में कहीं नहीं मिली होगी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, क्योंकि डिवाइस को शेयर कैसे करते हैं यह भी समझना बहुत ज़रूरी है। कोई किसी और को यूज़र आईडी पासवर्ड आप दे दे, उससे अच्छा है कि डिवाइस को शेयर कैसे। अब चलो मैं रिमूव शेयरिंग कर देता हूँ यहाँ पर एक बार फिर से, और मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर शेयरिंग रिमूव हो चुका है और ये इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग रीसेट अगर आपको करना है इस डिवाइस को, क्योंकि रीसेट की एक समस्या हमेशा लोगों के पास रहती है कि रीसेट कैसे करना है, तो आप इस कैमरे के यहाँ पर जाइए, ये यहाँ पर रीसेट बटन दिया हुआ है, आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। इसको 10 सेकंड तक आपको दबाए रखना है और आपको ये रीसेट आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रीसेट करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। ओके, चलिए मैसेज आ गया रीसेट सक्सेस। तो इस तरह से आप इस कैमरे को रीसेट भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त कैमरा है। आप क्वालिटी मुझे पसंद आई, इसमें नो डाउट, बाकी चीज़ें नहीं है लेकिन फिर भी क्वालिटी मुझे पसंद आई। आप इसे परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं आया है। धन्यवाद।